दोस्तों, क्या आप भी एक ऐसे स्टूडेंट है जिसका मैथ्स सब्जेक्ट हमेशा से कमजोर रहा है? मैथ्स की वजह से हमेशा आपका जो ओवरऑल परसेंटेज रहता है वो कम हो जाता है और आपको लगता है यार ये काश ये मैथ्स सब्जेक्ट ना चला जाता, इसका कोई ऑप्शन होता ना तो हम इसको ना ऑप्शन में डाल देते और ये मैथ्स सब्जेक्ट हमारा निकल जाता। अगर ये सब परेशानी आप लोग के साथ भी होती है और आप चाहते हो कि मैथ्स सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से कोप अप करके मैथ्स सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना सको तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, खासकर ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जो कि 6, 7, 8, 9, 10th में है और उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूं जिनका मैथ्स सब्जेक्ट वीक है, मैथ्स में जिनको डर लगता है। तो आइए कुछ ऐसी चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे और एक ऐसा टाइम टेबल बना के देने वाला हूं आप लोग को इस वीडियो के अंदर जो आपको हेल्प करेगा आपके मैथ्स सब्जेक्ट को स्ट्रांग करने के लिए। तो तैयार हो जाओ, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। कम समय में देखना है तो स्पीड बढ़ा सकते हो, वीडियो की 1.25 पे जरूर देख लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो, एक मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट्टा लगा के नहीं जा सकते। यूजुअली आप देखोगे तो साइंस सब्जेक्ट, SST सब्जेक्ट को आप समवॉट रट्टा लगा सकते हो और जाके उसका आंसर लिख के आ सकते हो, भले उस चीज का आपको मीनिंग ना पता हो। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आपको उस टॉपिक का मीनिंग यानी कि उसको कैसे सॉल्व करना होता है। मान लो एक टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और उसमें एक मेथड है क्रैमर्स मेथड, क्रैमर्स रूल कहते हैं 10th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं, ठीक है। और अगर आपको पता ही नहीं है कि हाउ टू अप्लाई क्रैमर्स रूल, ठीक है, तो आप कितना भी आप उसको रट के चले जाओ, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन भी आ जाएंगे तो शायद लिख के आ पाओगे। लेकिन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन ना पूछ के बल्कि एक नंबर इधर उधर पूछ लिया तो आपका पूरा रटा रटाया जो मैथ्स का स्टेप्स होगा वो आप भूल जाओगे। तो जो भी बच्चे यहां पे मुझे देख रहे हैं और आप लोग मैथ्स के स्टेप्स को रट्टा मार के जाते थे तो समझ जाना, क्योंकि ये शायद आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक काम आ जाएगा, उसके बाद आपको लाइफ में कभी काम नहीं आएगा और यही चीज आपका सबसे बड़ा कमजोरी बन के साबित हो जाएगा। तो प्लीज ये गलती मत करना। अगर आप रट्टा लगाते हैं मैथ्स में, स्टेप्स को याद करके जाते हो तो प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि बिकॉज दिस इज ए नॉट करेक्ट रूल टू लर्न मैथ्स और टू सॉल्व मैथ्स। मैथ्स इज टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट। और मैं मेरी बात मैं हमेशा जैसे मैं बोलता हूं, मैं 9th स्टैंडर्ड में जब था तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। 9th स्टैंडर्ड में आप बिलीव नहीं करोगे कि ये जो -1 -2 इसका जो सम आएगा, यूजुअल तौर पे आपको पता होगा कि -1 -2 कितना होता है, -3 होता है। मुझे ये करने नहीं आता था जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था बच्चा। मेरे टीचर्स मुझसे बोलते थे कि यार तू 9th में तो आ गया, मुझे लगता नहीं तू 10th में जा पाएगा, और 10th में किसी तरह चला भी गया तो 10th का मैथ्स में अच्छे मार्क्स या फिर पास तक नहीं हो पाएगा, इस प्रकार बोलते थे। स्टिल मैंने मेहनत किया, इस चीज को ओवरकम किया। 10वीं में मैंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए एंड आई वाज द सेकंड टॉपर ऑफ माय पर्टिकुलर क्लास। और साथ ही में आप देख सकते हो उसके लगभग 7-8 साल बीत चुके हैं, 10 साल बीत चुके हैं और आपके सामने मैं हूं। आज पूरे महाराष्ट्र को हम यहां पे JR ट्यूटोरियल्स चैनल पे मैथ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो कि मेरा एक टाइम पे सबसे कमजोर सब्जेक्ट था। इससे एक चीज क्या पता चला कि अगर आप किसी चीज के लिए मेहनत करो और उसको ठान लो कि ये मेरी कमजोरी है और इसको मैं अपने सबसे स्ट्रांग चीज में कन्वर्ट करूंगा और मेहनत करते रहोगे उस चीज में, तो आपका वो एक ना एक दिन जो कमजोरी था वो आपके स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही चीज मैं आप लोग को आज बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत करना कि आप लोग अगर वीक सब्जेक्ट मैथ्स लगता है तो उसको वीक सब्जेक्ट मान के चलो और जिंदगी भर एक बोझ लेके चलो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। तो चलिए, अब मैथ्स से नहीं लगेगा हार्ड, आप मैथ्स आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2 तरीका हमने बनाया हुआ है, स्टडी नंबर 1, स्टडी नंबर 2, दोनों अलग अलग स्ट्रैटेजी है। अब बेसिकली क्या होता है, बच्चे आप लोग का स्कूल स्टार्ट हो गया, बच्चे आप लोग का ट्यूशन वगैरह क्लास स्टार्ट हो गया, लेकिन बहुत कम टाइम मिल रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मॉर्निंग में पढ़ाई करो स्टडी नंबर 1, या तो नाइट में पढ़ाई करो स्टडी नंबर 2। इन दोनों में से कोई एक तो कंपलसरी करना ही करना है। और ये सिर्फ बात कर रहा हूं मैथ्स के लिए, बाकी इसके अलावा जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसके लिए अलग टाइम निकालो, ये मैं नहीं जानता। और ये किन बच्चों के लिए है, ये टाइम टेबल वही बच्चे फॉलो करेंगे जिनका वाकई में मैथ्स सब्जेक्ट वीक है। इन टाइम टेबल का ऐसे किसी स्टूडेंट से लेना देना नहीं जिनका मैथ्स सब्जेक्ट स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें हम ज्यादा टाइम मैथ्स पे फोकस करवा रहे हैं। इसमें कोई और सब्जेक्ट का नाम तक नहीं लिखा हुआ है। मैं सिर्फ बात करूंगा आज मैथ्स की, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको सही तरीके से मैं गाइडेंस करूं रिगार्डिंग द मैथ्स सब्जेक्ट, बिकॉज यू आर वेरी वीक इन मैथ्स, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो ये चीज ध्यान में रखो। अब सबसे पहला टाइम टेबल क्या है, स्टडी नंबर 1। देखो, अगर आप मॉर्निंग में उठते हो, जैसे मान लो कि सुबह सुबह आप उठते हो 6 बजे उठते हो, तो आपका एक स्लॉट जो मैंने तैयार किया हुआ है वो 7 से 9 का स्लॉट। मान लो आपका जो स्कूल है वो 10 बजे होता है, 11 बजे वाला होता है, 12 बजे वाला होता है दिन का, तो आप ये स्लॉट को इजीली ले सकते हो, क्योंकि 7 से 9 आपके पास पूरा टाइम रहेगा। इसमें आप कुछ
टाइम पास करने से अच्छा आप स्टडी पे लगा दो, यानी मैथ्स पे लगा दो। तो करना क्या है, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ मैथ्स करना है। ऐसा नहीं कि आधा घंटा मैथ्स पढ़ा, बोर लग रहा है तो चलो कुछ और पढ़ लेता हूं, साइंस पढ़ लेता हूं। अनलेस एंड अनटिल एग्जाम का टाइम नहीं आ जाए तब तक अभी फिलहाल में आपको सिर्फ और सिर्फ 7 से 9 मैथ्स करना है। मैं उन्हीं बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिनका मैथ्स वीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, दूसरा कोई बच्चा फॉलो ना करे, जिनका ऑलरेडी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है उनको वही टाइम टेबल फॉलो करना है जो हमने हर बार बना के दिया है, सभी सब्जेक्ट्स को मिक्स करके। वैसे नया स्ट्रैटेजी भी बहुत जल्दी में लाऊंगा सबके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने टेक्स्ट बुक खोलना है। मान लो पहला चैप्टर आपने पढ़ना स्टार्ट किया, जो भी स्टैंडर्ड में हो आप लोग, 9th में हो, 8th में हो, 7th में हो, 10th में हो, जो भी हो, आपने अपना मैथ्स का टेक्स्ट बुक खोला। अब मान लो फर्स्ट चैप्टर आपको आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम में आने वाला है, करेक्ट। फर्स्ट चैप्टर में पहला टॉपिक क्या है, जैसे मान लो कि 10th की अगर मैं बात करूं तो पहला चैप्टर जब खोलोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें पहला जो टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी दो इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स वाले होते हैं उनको एक दूसरे के नीचे रखते हैं और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, जिसके हेल्प से जो दो वेरिएबल्स होते हैं जैसे एक्स और वाई उसके वैल्यूज निकलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने वो टॉपिक को सिलेक्ट किया कि आज मुझे ये पढ़ना है। तो मान लिया आपको एक टॉपिक आपको मिल गया कि आज मुझे ये पढ़ना है। अब उस टॉपिक को समझना पड़ेगा कि सॉल्व होता कैसे, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मेथोडोलॉजी टू सॉल्व, व्हाट इज द फॉर्मूला बीइंग अप्लाइड हियर, एंड जो भी स्टेप्स है वो आपको समझना पड़ेगा। इसे देख के समझ तो नहीं पाओगे, इसीलिए तो टीचर्स होते हैं ना, ताकि आपको पढ़ा पाए। तो टीचर्स आपके पास है, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं वहां पे आप सीख सकते हो, ट्यूशन जाते हो वहां पे सीख सकते हो। लेकिन इसके अलावा अगर आपको ऑन द स्पॉट सीखना है तो आपको पता ही आपके स्मार्टफोन में सब कुछ है। जैसे हमारा चैनल है JR ट्यूटोरियल्स, यूट्यूब पे आना है, JR ट्यूटोरियल्स पे आना है और बस सर्च करना है वो टॉपिक का नाम क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर ये नहीं समझता सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हमारे लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो होते हैं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 ऐसे करके होते हैं। तो खाली आपको चैप्टर का नाम टाइप करना है। क्या नाम है चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 1 क्लास 10th बाय JR ट्यूटोरियल्स। बाय JR ट्यूटोरियल्स लास्ट में जरूर लगाना, तभी आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो आपको वीडियो मिल गया। तो आपने देखा लेक्चर नंबर 1, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 में ही वो टॉपिक होगा, क्योंकि पहला अगर वीडियो बन रहा है तो उसी में होना चाहिए ना टॉपिक। तो पहला लेक्चर देख लो, दूसरा लेक्चर देख लो। तो जो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने वीडियो देखा तो आपको क्या हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ। आपने देखा उस वीडियो के अंदर कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, आपने देखा अच्छा दो साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसे होते हैं, उसको ऐसे रखना होता है, कोएफिशिएंट को सेम बनाने होते हैं और उसको सॉल्व करना होता है, प्लस माइनस करना होता है। ये आपको समझा दिया सर ने पूरा उस वीडियो के अंदर, ठीक है। अब आपने कंसेप्ट समझ लिया। तो जब आपने कंसेप्ट समझ लिया, उसी टाइम पे जो सर यानी कि मैं जो भी क्वेश्चंस वहां पे मैं करा रहा था उसको आप लोग अपने नोटबुक में तुरंत लिख के तुरंत हमारे साथ साथ साइमल्टेनियस सॉल्व करना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सॉल्व अलोंग द वीडियो, यानी वीडियो चलते रह रहा है और आप लोग भी सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा वीडियो पे देख रहे हो, थोड़ा अपने कर रहे हो, जहां अटक रहे हो वीडियो को वापस से प्ले करके देख लिया, अच्छा यहां अटक रहे हो, सॉल्व किया। तो जब आप खुद सॉल्व कर रहे हो साथ साथ में तो आपका दिमाग चलता रहेगा। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद यह करना है कि आपने वीडियो भी देख लिया और एट ए टाइम उसी एग्जांपल को जो मैंने कराया था उस वीडियो के अंदर वो भी आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया, अच्छा मुझे ये स्टेप समझ में आ रहे हैं और इस तरीके से सॉल्व करना है। नहीं समझ में आ रहा है, एक दो और जो सम्स मैंने कराए हुए वीडियो के अंदर वो भी पूरा वीडियो देख लो। आधे घंटे का वीडियो होगा, छोटे छोटे वीडियोस होते हैं हमारे, 1.25 की स्पीड लगाओ और फटाफट देख लो। एक बार वीडियो देख के हो गया आधे घंटे के अंदर, स्टिल यू हैव 1.5 घंटा टाइम विथ यू, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 7 से 9 का टाइम है, मतलब 2 घंटा आपके पास है। तो आधा घंटा पौना घंटा मान लो आपने वीडियोस देख लिया, चलो 1 घंटा वीडियो देख लिया, स्टिल 1 घंटा है आपके पास। अब 1 घंटे में आपको करना क्या है, उसी टॉपिक पे जो आपने टॉपिक पढ़ा, जैसे क्या पढ़ा था आपने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ा था। अब टेक्स्ट बुक उठाओ, देखो कि पहला एक्सरसाइज जो है आपका प्रैक्टिस सेट, जिसको बोलते हैं मैथ्स में होता है ना प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइजेस, उस एक्सरसाइज में से उस टॉपिक के क्वेश्चंस उठाओ, अपने नोटबुक में लिखो, एक रफ बुक बना लेना और उसमें उन क्वेश्चंस को अलग अलग पेज पे लिख दो, वीडियो बंद करो, टेक्स्ट बुक बंद करो, सब कुछ बंद करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्या आप बिना किसी वीडियो, बिना किसी टेक्स्ट बुक, बिना किसी सॉल्यूशन के उस क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो क्या, जो आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले हमारे वीडियो देख के सीखा है। तो कम से कम ट्राई करना कि 2 से 3 एग्जांपल्स आप सॉल्व करो, अगर एक टॉपिक पे है तो, मतलब पर टॉपिक 2 to 3 एग्जांपल, हर टॉपिक का 2 से 3 एग्जांपल आप सॉल्व करो। तो 1 घंटे में मुझे लगता है 2 टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा, वीडियो देखा होगा, तो 2 टॉपिक के 2-2 3-3 एग्जांपल, मतलब कुल मिला के 5 से 6 एग्जांपल आप उस 1 घंटे में सॉल्व कर पाओगे और आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सुबह का टाइमिंग 7 से 9, जिसमें आपने बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत कर लिया। अब आपके पास पूरा दिन है जिसमें आप स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है और दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, होमवर्क करना है, वो आप करते रहो। तो ये हो गया उन बच्चों के लिए जो दोपहर में स्कूल जाते हैं, 10 बजे जाते हैं, 11 बजे जाते हैं, 12 बजे जाते हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो सुबह सुबह स्कूल जाते हैं 7 बजे से, तो ये वाला स्टडी फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए हमने नाइट का टाइम रखा हुआ है। तो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिनको सुबह पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो वो रात में पढ़ेंगे मैथ सब्जेक्ट। कैसे पढ़ना है रात को, मैंने उनके लिए ज्यादा टाइम रखा है क्योंकि रात में हमारे पास टाइम ज्यादा है। तो आपके लिए मैंने 2.5 घंटा रखा हुआ है, 8 से लेकर 10:30 बजे का, ठीक है।
8 से लेके 10:30 का टाइम रखा हुआ है। और मजे की बात यह है ना कि जो सुबह फॉलो कर रहा है ना वो रात को भी कर पाएगा, क्योंकि सुबह का तो टाइम मिल रहा है साथ में, उनको रात को तो मिलेगा ही ना। रात में तो हर कोई फ्री होता है ना 8 बजे से 8 बजे के बाद, तो वो भी कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ना हो जाए इसके लिए कोई एक ही फॉलो करो। तो यहां पे भी आपको ज्यादा फोकस करना है प्रैक्टिस के ऊपर, मैथ्स को प्रैक्टिस पे। सबसे पहले क्या करना है, जैसे स्टार्ट करोगे सबसे पहले ये देखो, अगर मॉर्निंग में अगर आपने पढ़ाई की, मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो जनरली यहां भी पढ़ रहे हो और यहां भी पढ़ रहे हो, उनकी बात कर रहा हूं। तो अगर आपने सुबह कुछ पढ़ाई की हुई है मैथ्स की तो उसको रिवाइज करो, मॉर्निंग टॉपिक्स को रिवाइज करो, और कम से कम एक एक एग्जांपल और उठाओ टेक्स्ट बुक में से जो आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया था, उन एग्जांपल्स को उठाओ और सॉल्व करो। ये हो गया आपका सुबह का रिवीजन, आधे घंटे के अंदर वो कर लेना। अब नेक्स्ट वही स्टेप, आपको फिर जो टॉपिक पढ़ के हो गया है उसके बाद के टॉपिक्स उठाने हैं, उसके ऊपर जो वीडियोस हमने बना रखे हैं लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 ऐसे करते जाना, आगे बढ़ते जाना है लेक्चर्स में। और हमारे जो वीडियोस है जिसमें हमने एग्जांपल सॉल्व करा हुए हैं प्रैक्टिस सेट के, उन एग्जांपल्स को देख के पूरा अच्छे से कंसेप्ट को समझ लेना है, उनके स्टेप्स को समझ लेना है, पूरा अच्छे तरीके से याद करके ले लेना है कैसा कैसा स्टेप करना होता है। आपने समझ लिया, साथ साथ में वीडियोस चल रहे हैं और साथ साथ में आप एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर रहे हो, एक एक एग्जांपल एटलीस्ट, वो सब हो जाएगा। अगेन वीडियो बंद करना है, अगेन टेक्स्ट बुक बाजू में रखना है, सॉल्यूशन बाजू में रखना है। अब आप क्या करोगे, कम से कम आप क्या करोगे, 4 से 5 सम लोगे अलग अलग टॉपिक के। जैसे मान लो कि आपने क्रैमर्स रूल पढ़ा, तो क्रैमर्स रूल के ऊपर प्रैक्टिस सेट में 10 एग्जांपल है, तो 10 में से कम 4 एग्जांपल निकालो और उसको सॉल्व करो। देखो सॉल्व कर पा रहे होगे, और जहां पे भी अटक रहे हो उसके सॉल्यूशन के लिए आप सॉल्यूशन में देख सकते हो, वीडियो के अंदर देख सकते हो कि सर कैसे सॉल्व करा रहे, क्या स्टेप्स है, तो आपके पास है ऑप्शंस देखने का, अगर जहां पे अटक रहे हो। लेकिन ये कर लोगे ना, ये सब चीज कर लोगे ना, तो इतना स्ट्रांग हो जाएगा आपका मैथ्स, ज्यादा नहीं बच्चा, 20-21 दिन रोज कर लेना कंसिस्टेंसी के साथ। फिर मेरे को आके बोलना, यही वीडियो के अंदर कमेंट करना आके कि यस सर आपने सही बोला था कि ये मैथ्स जो है ना ये बहुत चिंदी सब्जेक्ट है, मैं खाली पीली डर रहा था, फालतू का डर रहा था। यस सर आपने सही बोला, बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो जैसे मैंने अपना डर निकाला और मैं टॉपर बन के निकला मैथ्स में, और आज मैं प्रोफेसर हूं मैथ्स सब्जेक्ट का, तो यार आप क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते। तो मेहनत करना आपके हाथ में, हम तो हैं आपके सपोर्ट के लिए, और कंटिन्यूअसली काम किया हुआ है आपके लिए, पूरे वीडियोस अवेलेबल करके दिए हुए हैं, बस देखो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर बच्चा, जिनको भी लगता है कि मैथ्स उनका वीक सब्जेक्ट है, आज के बाद उनका मैथ्स वीक नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर भी अगर कुछ डाउट्स है, फिर कुछ बात करना चाहते हो, सजेशन देना चाहते हो, जरूर से कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो। और किसी मुद्दे के ऊपर आपको चाहिए कि मैं वीडियो बना दूं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक अच्छे से करना और शेयर करना। मैं चाहता हूं हर बच्चा, जिनको भी आपको लगता है कि ये वीडियो की जरूरत है, उनको मैथ सब्जेक्ट वीक है, तो प्लीज शेयर कर देना। एंड पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।